गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस टाइम पे उमस भरी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पानी बरस नहीं रहा है। पानी तो अब मैं आगे दिखाऊंगी आपको कैसा बरस रहा है। तो और ये आपको यहाँ वीडियो में ये गेट पे ये लगा हुआ दिख रहा है ना, तो ये है एक नोट लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है एक नोट जो लगा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है नो एंट्री, दरवाज़ा खटखटाएं अगर कुछ चाहिए। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। और ये कौन कर सकता है? तो ये संयोग का है। जब इसको कोई डांट देता है या कुछ कर देता है या पढ़ाई के लिए कह दिया जाता है खासकर, तो ये कमरे के अंदर चला जाता है और ये नोट लगा देता है कि यहाँ पे कोई आएगा नहीं। तो वो बस इतनी सी मतलब इसी में अपनी भड़ास निकाल लेता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज मैंने क्या क्या किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए दोस्तों, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आज धो रही हूँ दोनों बच्चों की बैग, स्कूल बैग। तो ये चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी, इनको तो ये गंदे करने ही हैं। और बरसात में धुलने का थोड़ा झंझट हो जाता है, तो मैंने इसमें पानी ले लिया है टब में। और मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताऊँगी जिससे आप लोग बैग धोएँ और सुखाने का कोई झंझट नहीं होगा। नहीं तो इस टाइम पे बस दिक्कत होती है, तो सुखाने की दिक्कत होती है, धुलने की नहीं होती है। तो पहले तो मैंने पानी ले लिया है टब में और उसमें डाल दिया है नींबू। तो वो नींबू का रस डाल दूँगी। और ये नींबू मेरे ख़राब हो रहे थे तो मैंने वही ले लिए हैं। और आपके पास ख़राब ना हो तो आप अच्छा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हम इसलिए यूज़ करेंगे, ये देखिए नींबू के बाद मैंने थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा विनेगर डाल दूँगी, जो कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को दिखाया भी है। तो मैंने ये सब इसलिए डाला है कि इससे क्या होता है, जैसे कि खाने की बदबू जो होती है ना उसमें बैग में आने लगती है। इससे उनकी बुक्स और जो भी उनका सामान होता है बच्चों का, वो सारा उसी की खुशबू आती रहती है, खाने की, तेल की। चाहे जितने अच्छे लंच बॉक्स हम यूज़ कर लें, जो लीक ना करें, लेकिन बच्चे क्या हैं कि जब खाना खाने के बाद बंद करते हैं ना, तो फिर वो ऐसे ही उल्टा सीधा डाल लेते हैं, तो बदबू तो आने ही लगती है। तो उसी के लिए मैंने ये सब देखिए डाला था। और इसके बाद इन बैगों को डुबा दिया है। तो हल्के हाथों से इनको थोड़ी देर तक ऐसे ही करते रहेंगे, ताकि इनका जो जितनी भी गंदगी है आप देखेंगे कि इसी में पानी में आ जाएगी। बाद में कुछ भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा गंदे हैं थोड़ा सा ब्रश लगा दें। और बच्चे हैं, गंदे कर ही देते हैं। और बरसात का सीज़न है, तो मेरे बच्चों का तो क्या होता है कि जैसे ही हम लोग रोड पर खड़े होते हैं बस के इंतज़ार में, तो नीचे रख लेते हैं। तो कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ, मतलब बरसात है, तो वह वैसे ही गंदे हो जाते हैं। और बरसात में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सुखाने की। तो देखिए यहाँ पे नीचे क्या है कि ये कभी लंच बॉक्स खोल लेता है या लीक कर गया, तो यहाँ पे ही सारे दाग जो है इसमें लगे हुए थे और बहुत गंदा सा लग रहा था। और लेकिन बस मैं यही सोच रही थी कि जैसे तैसे करके, देखिए बरसात है, कितना भी पानी ना बरसे, लेकिन बादल रहते हैं या उमस भरा मौसम रहता है, तो सूखता कम है। इस मौसम में कोई भी चीज़ है वो सूखती कम है, तो भले पानी ना बरसे। तो बस वही हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि गंदे हो गए हैं बैग, लेकिन इनको सुखाऊं कैसे। और धुलना तो आसान होता है, धुल देंगे और टांग देंगे। और अगर ध्यान निकल गई मेरे दिमाग से, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि मैं कुछ भी अगर बाहर डालती हूँ सूखने के लिए, तो ज़रूर गीला होता है। और ये मैंने इतनी मेहनत करी थी, मतलब धुलना, ये बैग एक धुलना मेहनत का काम तो होता ही है, आप लोग समझ सकते हैं जो लोग धुलते हैं। तो धुला, फिर इसके बाद मैंने इसको सुखाया। मतलब सुखाया तो ऐसे कि जैसे बिल्कुल पूरी तरीके से सूख ही चुके थे, सिर्फ 2-4 मिनट की धूप लगनी थी। तो इसमें क्या है कि मैं ड्रायर में डाल दिया था मैंने, अच्छे से ब्रश लगा दिया था जहाँ जहाँ ब्रश लगाना था। तो इसके बाद मैंने पहली बार ये ट्राई किया है। मैंने सोचा कि चलो इस बार ड्रायर में डाल के देखते हैं। तो ड्रायर में तो आप सभी को पता ही है कि 10% ही रह जाता है पानी, नहीं तो वैसे 90% तो सूख ही जाते हैं एक हिसाब से। तो मैंने इस बार ड्रायर में डाल दिए थे दोनों, तो ये इतने अच्छे से ड्राई होके निकले, मतलब यकीन नहीं हो रहा था मुझे कि बिल्कुल, और सूखे हुए निकल रहे थे। तो एक बार तो मैंने ड्रायर में डाला था, निकाला था, फिर मैंने सोचा कि यार ये बहुत ज़्यादा गंदा पानी था जब मैंने इसको ड्रायर में डाला था, तो एक बार अच्छे पानी में निचोड़ लेते हैं, फिर इसके बाद दोबारा से ड्रायर में डाल देंगे। तो वही मैंने किया। तो बढ़िया साफ़ पानी में फिर से मैंने इसको डुबाया, तो बिल्कुल पानी गंदा नहीं हुआ था, क्योंकि ये साफ़ हो चुके थे।
और देख सकते हैं आप पानी गंदा नहीं होगा। और बस दोबारा से एक बार अच्छे पानी में खंगाल के और फिर से ड्रायर में डाल देंगे तो बस। और ये इतनी बेहतरीन तरीके से सूख गए थे कि वो अगर मतलब ले जाना पड़ा तो बस अगर 10-15 मिनट की हवा लग जाए या धूप लग जाए, हवा लग जाए कुछ भी बाहर, तो बस ये समझ लो कि तुरंत रख सकते हैं बुक्स। तो इतनी अच्छी तरीके से सूख गया था। और बस इसके बाद मैं इनको छत पे डाल दिया था मैंने। तो छत पर ज़्यादा धूप रहती है, इसीलिए छत पर ज़्यादा सही रहता है ऐसी चीज़ें सुखाना। बस इस टाइम पे क्या है कि दिमाग जो है वो खुला रखना होता है, अपनी आँखें, नाक, कान सब खुला रखना होता है, कहीं ऐसा ना हो बूंदाबांदी हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पानी तो नहीं बरस रहा है, लेकिन अगर आपने कुछ डाल दिया तो उसको गीला ज़रूर करेगा वो। और ये मेरे साथ हो रहा है। मैंने अभी एक दिन चना डाले तो वो उनको भिगा दिया, तो मतलब मेरे वो चने भीग गए। और इसके बाद ये देखिए मैं यहाँ पे टांग दूँगी। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि ये बैग बुरी तरीके से भीग चुके थे। ये तो सुखाने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं, बहुत सुंदर लगने लगे हैं और खुशबू तो इतनी प्यारी आती है। तो इस मेथड से धोते हैं ना तो खुशबू आती रहती है बैग से, बदबू नहीं आती है। तो बस यही तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। वैसे ये बहुत अच्छा है। देखें, हमें धोना है ही, पानी में इतना सा डाल दिया, ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छे से महकने लगती हैं। और ये देखिए इसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो फिर बैग धुलने के बाद का, तो बैग तो मेरे सूख चुके थे, लेकिन वो भी बहुत बुरी तरीके से भीगे थे एक बार, फिर मैंने दोबारा सुखाया था उनको। और ये कपड़े पड़े हुए थे, तो इन कपड़ों का मतलब इतना बुरा हाल हुआ कि ये 3 दिन से पड़े हुए हैं। मतलब आज मैंने फिर से डाल दिए हैं। और भगवान करे कि मुझे पता चल जाए कि पानी आ रहा है या बरस रहा है तो मैं उठा लूँ। क्योंकि आज अगर ये कपड़े मैंने दोबारा से भीग गए तो फिर मेरी भी शायद खैर नहीं होगी। क्योंकि 3 दिन से ये लगातार भीग रहे हैं, उनके कपड़े ये प्रेस को नहीं जा पा रहे हैं। प्रेस वाला दो बार लेने आ चुका है, लेकिन कपड़े गीले हो जाते हैं। मैं डाल देती हूँ और फिर पता नहीं अंदर चली जाती हूँ तो कब पानी बरस जाता है और मेरे कपड़े भीग जाते हैं। और इस बेडशीट की भी यही दशा है। 3 दिन से बेडशीट को रोज़ डाल रही हूँ और ये जितनी ज़्यादा सूखती है उससे 4 गुनी ज़्यादा भीग जाती है। तो बस यही चल रहा है बरसात का। और वैसे नहीं बरसता है, और उतना ही बरसेगा जितने में ये कपड़े भीग जाएं। बस एक लिमिटेड बरस रहा है, नाप तोल के जैसे कह सकते हैं हम कि नाप तोल के बरस रहा है कि बस इतने में भीग जाएंगे, तो बस उतना ही बरसेगा। अरे बरस ना हो तो फिर ढंग से बरस जाए तो कम से कम किसी और के काम आ जाए वो पानी, और मेरे कपड़े भीग जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन बस सिर्फ कपड़े भिगाता है और कुछ भी नहीं होता है। मतलब खेतों की तो आप दूर की है, मेरे गमलों के पौधे भी अभी इस टाइम पे सूखने लगे हैं, पानी डालना पड़ता है। तो चलिए, और ये देखिए मैंने डाल दिए हैं कपड़े और अब ये सूख जाएंगे। भगवान से आप लोग भी प्रार्थना करिए कि सूख जाए मेरे कपड़े। और अब फिर इसके बाद देखिए भुट्टा वाला आ गया था, तो सीजन का पहली बार हम लोग जो है भुट्टा खा रहे हैं। तो ये बगल में बच्चे रहते हैं तो वो बुलाने आ गए थे कि मौसी चलो अगर खाना हो तो भुट्टे वाला है। तो हम लोग फिर भुट्टा खाने लगे थे। और संयोग को तो आप लोग जानते ही हैं कि वो तो फिर किसी हालत में पीछे रहने वाला नहीं है, तो वो भी आके घूमने लगा था। तो फिर हम लोगों ने भुजवाया। ये लड़का जो घूमने वाला है ना, तो ये शायद नया इसने धंधा शुरू किया है, तो समझ में नहीं आ रहा था उसको। मतलब बहुत टाइम ले रहा था ये, तो मतलब इसने लगा दिया था, बहुत टाइम लगा दिया था। तो फिर तो गुस्सा आने लगता है ना कि चलो बाहर में जाए, नहीं खाना, कब तक खड़े रहेंगे यहाँ पे। तो बस वही हाल था। तो लेकिन फिर भी सीजन का पहले ही बार खा रहे थे, तो हम लोग सोचा चलो थोड़ा इंतज़ार भी कर लेते हैं। साल भर इंतज़ार कर किया तो फिर थोड़ी देर और कर लेते हैं। और ये देखिए संयोग का शकल देख सकते हैं आप। इसको मतलब चैन नहीं आ रहा है कि कब इनको भून के मिल जाए। और आप देख सकते हैं मतलब उसको ऐसा लगता है कि बस हाथ से छीन लेगा वो। और बस यही आदत है इसकी, खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा वो है। और ये देखिए ये सब पड़ोसी खड़े हैं और सब अपना अपना भुट्टा भुनवा रहे हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर बताएं कमेंट में। बाय बाय दोस्तों।